ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हाई कोर्ट के 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकेगी। प्रदेश में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58% आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें, तभी सही न्याय मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने स्वागत किया, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें, तभी सही न्याय मिलेगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जल्द बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के हित में संकल्पित है और जल्द ही भर्तियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। कांकेर में साहू समाज द्वारा जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन में शामिल हुए और साहू समाज के मंगल भवन का लोकार्पण किया। आरक्षण मामले पर सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण भर्तियां पर रोक लगी हुई थी। अब स्टे हट जाने के बाद विभिन्न विभागों में 27,000 पदों पर शीघ्र भर्तियां की जाएंगी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जो आदेश आरक्षण का बिल खारिज किया था, उसमें रोक लगाई है। उससे निश्चित रूप से हम लोग जो चाहते थे कि अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% मिले, ये विधानसभा में बिल पारित हुआ था। लेकिन अब इसके मिलने से ये है कि भर्ती की प्रक्रिया इससे शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे पद हैं जिसमें केवल नियुक्ति पत्र देना है। आरक्षण के कारण शुरू का था जो सब इंजीनियर का, अब उसके बाद बहुत से विभाग हैं जिसमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाए। छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए सोमवार का दिन बेहद उठापटक भरा रहा। बीते 4 दशकों से भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा रहे नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन चुनावी मौसम और सियासी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर इसे अंजाम दिया गया। आखिर कैसे नंद कुमार साय का मन बदला, क्यों उन्होंने भाजपा से 4 दशकों का नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, देखिए रिपोर्ट में। नंद कुमार साय भाजपा की सियासत में समर्पण और निष्ठा का पर्याय रहे। समर्पण ऐसा कि पार्टी ने इच्छा के विपरीत मरवाही से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा, तब भी पीछे नहीं हटे। निष्ठा ऐसी कि भाजपा की सरकार बनवाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लाठीचार्ज में पैर टूटा, तब भी प्रचार से पीछे नहीं हटे। इसका नतीजा 2003 में पहली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार के रूप में देखने मिला। ऐसे दिग्गज आदिवासी नेता ने जब भाजपा को अलविदा कहा तो पूरी पार्टी में सन्नाटा पसर गया। भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मानो सांप सूंघ गया हो। भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की, मान मनोबल का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक साय भाजपा के हाथों से निकल चुके थे। यही वजह है कि भाजपा नेताओं को उनके घर पहुंचने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो सका।
क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है मैं तो यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना उनके साथ। नहीं, कल से संपर्क करने का प्रयास हुआ, सायनंद हमारे विष्णुदेव साय जी और पवन साय जी लगातार संपर्क में उनके परिजनों से बात किए, कोशिश चलता रहा, मगर एक बार किसी ने यदि मन बना लिया तो मन बना लिया। बीजेपी उनकी माँ है और माँ से कभी कोई नाराज नहीं होता है, बेटों में विवाद हो सकता है और उसी के कारण मुझे लगता है थोड़ी बहुत नाराजगी के कारण वो उन्होंने बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया, परंतु मुझे लगता है माँ को कभी कोई छोड़ कर नहीं जाता है, आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे। इतना मान सम्मान 45 वर्षों तक पाने के बाद भी, विभिन्न पदों को सुशोभित करने के बाद भी आज उनका जाना आश्चर्य का विषय है। इसलिए एक संदेह है कि इनके ऊपर भी कोई किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। 45 वर्षों तक राजनीति किए हैं तो थोड़ा बहुत तो असर रहता ही है, सबके पीछे कुछ जनाधार तो रहता ही है। भाजपा के नेता प्रतिक्रिया ही व्यक्त करते रह गए और दूसरी तरफ कांग्रेस ने साय को अपना लिया। सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। मोहन मरकाम ने उन्हें बकायदा पार्टी की सदस्यता दिलाई। साय ने भी राज्य सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश की बात कही। आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा, मध्य प्रदेश के समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे। समय समय रहता है, पार्टी का अलग अलग स्वरूप रहता है और इस समय कुछ बातें थी और इसलिए ज्वाइन कर लिया गया। कांग्रेस में अपनी भूमिका किस रूप में देखते हैं? जनजाति समाज, गरीब समाज में सरकार जो कुछ काम कर रही है उसको और गति देना। चुनाव के ठीक पहले नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश ने भाजपा को करारा झटका तो दिया ही है। कांग्रेस को 29 आदिवासी सीटों में उनकी मौजूदगी से बड़े सियासी लाभ की उम्मीद भी दिला दी है। अब साय कांग्रेस के लिए कितने लकी साबित होंगे यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इस बीच कांकेर से बड़ी खबर, दबंगों ने सुनाया हुक्का पानी बंद करने का फरमान। 2 बच्चियों समेत घर में कैद है महिला। मदद करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना। पीड़ित महिला ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे बाद भी प्रशासन से मदद नहीं मिली है। बांदे थाना क्षेत्र के विकास पल्ली PV 105 की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर दबंगों ने हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जीवानंद हल्दर जुड़ गए। जी जीवानंद, क्या ये पूरा मामला है, आखिर क्यों इन लोगों का हुक्का पानी बंद किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं बता देना चाहूंगा, ये जो मामला है ये कांकेर जिले के जो बांदे थाना क्षेत्र PV 105 विकासपल्ली गांव के मामला है। वहां की जो एक पीड़ित महिला है जो पूर्व से नक्सल पीड़ित है, आज से 10 वर्ष पहले उन परिवार के जो मुखिया थे उनके पुलिस की मुखबिर के आरोप में उस युवक की हत्या कर दी थी। तब से लेकर वो महिला अपने 2 बच्चियों के साथ गांव में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उस गांव के ही कुछ सुब्रत राय करके एक व्यक्ति थे जिन्हें गांव वाले ने हुक्का पानी बंद कर दिया था, उसके साथ बात करना मना था, उसके घर जाना मना था। इस दौरान महिला अपने बाजार गए हुए थे और बाजार से आते समय रास्ते में उसको चक्कर आ गया है और उसी दौरान वो जो पहले से जिस युवक को हुक्का पानी बंद किया था उस युवक ने इस महिला का मदद की है और उसके घर तक छोड़ा है। और महिला की इतनी दोषी हो गए कि उस हुक्का पानी बंद करने वाली युवक की गाड़ी में घर में क्यों पहुंचा है। और इसी को लेकर गांव के जो कुछ दबंगई है, जो कथित लोग हैं, इस महिला को
प्रताड़ित किया है और उन्हें घर से और मीटिंग बुलाकर उन्हें रात को ही घर से ही निकाल जाने के लिए निर्देश दिया है और उन्हें हुक्का परिबंध कर दिया है। बताया भी जा रहा है कि जो महिला गांव में रह रही है वो 2 बच्ची के साथ में है और वो आस पड़ोस के किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और कोई भी उसके साथ बात करेगा तो उनसे 2000 रुपये अर्थदंड देगा। यहाँ तक नहीं कि गाँव के जो दुकान है, दुकान से भी कोई सामग्री नहीं ला सकता है और उनके जो पीने के जो पानी है, पानी को भी बंद कर दिया है दबंगों ने। और साथ ही जो अगर अस्पताल जाना चाहिए, 2 बच्ची स्कूल भी जाना चाहिए, उन्हें भी जाने के लिए मना कर दिया है। यहाँ तक नहीं जो महिला है वो रसोईया के काम करती है, उन्हें भी रसोई को काम छोड़ने के लिए उन्हें दबाव डाला जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत दर्दनाक कहानी है और ये बहुत हृदय विदारक कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र घोर नक्सली क्षेत्र था और नक्सली के क्षेत्र पहले जिस पर का फरमान सुनाते थे, लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली है और गांव में विकास की बयार बार रही है और इस दौरान अगर गांव के इसी दबंगई और नक्सलियों जैसा फरमान सुनाते हैं तो उस नक्सलियों से और गांव वाले से कोई फर्क नहीं देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस मामला को सामने आने के बाद प्रशासन शासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस पीड़ित महिलाओं को मदद मिल सके। जी जीवनानंद, कलेक्टर ने जांच के आदेश तो दिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई मदद प्रशासनिक तौर पर नहीं की गई है। जी, यही विडंबना है कि इस तरह के जो मामले ऐसा नहीं, चाहे कहीं इलाके के हो, कोई भी अगर पीड़ित अगर कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर जो है निश्चित रूप से उसके संज्ञान में लेते हैं और उसको अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित देते हैं। लेकिन अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हैं और कई मामले तह तक नहीं जाते हैं और यही कारण है कि आगे चल कोई भाई स्थिति को देखने को भी मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद तमाम जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय अब कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाएंगे। भाजपा में 40 साल की लंबी पारी खेलने के बाद असहज हुए साय ने पार्टी के अंदर बदली हुई परिस्थितियों का हवाला दिया और अटल को याद करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि नंद कुमार साय जैसे नेता जिनका 4 दशक से भाजपा से जुड़ाव रहा है, उनका मोह ऐसा भंग होगा कि न सिर्फ वे भाजपा का दामन छोड़ेंगे बल्कि कांग्रेस का हाथ भी थाम लेंगे। हालांकि अधिकृत रूप से साय ने सोमवार को कांग्रेस प्रवेश किया, लेकिन इसकी पटकथा एक दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसे में नंद कुमार साय क्या कहते हैं, इसको लेकर सबकी जिज्ञासा बनी हुई थी। साय ने कहा कि यह निर्णय उनके लिए जीवन का बहुत कठिन निर्णय है। जनसंघ के समय से वे और उनका परिवार भाजपा में रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है और अटल जी को फॉलो करते रहे हैं। लेकिन अटल आडवाणी के दौर में जो भाजपा थी, आज उस रूप में पार्टी नहीं है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वो बहुत सारे कामों को नहीं काम अच्छा कर रहे हैं। हमारी रुचि होगी और और सारे लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के गरीब कमजोर लोग, पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले कोरवा समाज विरोध खंडों महिला, ये सबसे पिछड़ी उनको भी शिक्षित करके हम उनको बनाएं और पूरे देश में प्रदेश में उनका सम्मान बढ़े। नंद कुमार साय ने अपनी मातृ पार्टी क्यों छोड़ी, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किस समय छोड़ी। जी हां, चंद महीनों बाद ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। बस्तर सहित अन्य आदिवासी सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में नंद कुमार साय का भाजपा से जाना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित होगा या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की बाँछें खिली हुई है, वहीं भाजपा पसोपेश में है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। नंद कुमार साय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस प्रवेश करने पर रायगढ़ विधायक ने इसे भाजपा के लिए विघटन का दौर शुरू होना बताया है। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि भाजपा में वरिष्ठ आदिवासी नेता की उपेक्षा हुई, जिसके चलते उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी विफलता को प्रदर्शित करता है। नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने से कांग्रेस और मजबूत होगी, विशेष रूप से आदिवासी वर्ग में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। में भाजपा लगातार विघटन की ओर मुड़ रहा है।
आज माननीय सांसद हमारे नंद कुमार साय जी कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा की एक विफलता ही है और उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगा और कांग्रेस निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग में और ज़्यादा मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नंद कुमार साय ने गरीबों और आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। ऐसे नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसलिए उन्हें बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने नंद कुमार साय को सच्चा आदिवासी नेता बताया। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद नंद कुमार साय ने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। नंद कुमार साय ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय रहा है। साय के कहने उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया हुआ, लेकिन आज भाजपा वैसी पार्टी नहीं रही जैसे पहले थी। तो बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। नंद कुमार साय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए साय जी, आपने कांग्रेस प्रवेश किया, आज क्या कारण रहा? कारण ये था कि देखिए समय समय रहता है, पार्टी का अलग अलग स्वरूप रहता है और इस समय कुछ बातें थी और इसलिए ज्वाइन कर लिया गया। कांग्रेस में अपनी भूमिका किस रूप में देखते हैं? जनजाति समाज, गरीब समाज में सरकार जो कुछ काम कर रही है उसको और गति देना हमारे। तो कुल मिलाकर जनजातीय समाज के लिए कांग्रेस जो काम कर रही है उसको गति देने की बात नंद कुमार साय कहते हुए नजर आ रहे। पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस प्रवेश करने के बाद में और अपनी भूमिका को लेकर भी बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बातचीत। कैमरामैन रिजवान के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। 2 माह का वेतन नहीं मिलने से नाराज विकासखंड बिलाईगढ़ के शिक्षकों ने सोमवार को बीईओ कार्यालय में तालाबंदी कर दी। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तालाबंदी के चलते कार्यालय के अंदर कई कर्मचारी फंस गए। इधर शिक्षकों ने चेतावनी दी कि समस्या का हल नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। बालको हमेशा अपने सामाजिक सरोकारों को निभाता रहा है। इसी कड़ी में पृथ्वी दिवस के अवसर पर वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने कर्मचारियों और समुदाय के साथ पृथ्वी के सुरक्षित और पर्यावरणीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं बालको ने 22 से 29 अप्रैल को कागज सहित सप्ताह के रूप में मनाया और कर्मचारियों और व्यवसाय के साझेदारों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हमेशा अपने सामाजिक सरोकारों और दायित्वों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रणी रहा है। हाल ही में बालको ने अपने कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पृथ्वी दिवस मनाया, जिसमें पृथ्वी के सुरक्षित और पर्यावरणीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 22 से 29 अप्रैल तक कागज रहित सप्ताह के रूप में मनाया और कर्मचारियों और व्यवसाय के साझेदारों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले भी कंपनी ने प्लांट के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में काम किया है। बालको ने कर्मचारियों को पेपर कप के उपयोग को कम करने के लिए स्वयं का चाय कॉफी मग लाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी ने सूखे और गीले कचरे को पृथक्करण के विषय पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए, जिसमें बालको के कर्मचारी, बालको महिला क्लब के सदस्य और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। टाउनशिप से निकलने वाले अपशिष्ट के निपटारे के लिए सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर स्थापित है, जहां इकट्ठा किए कचरे को जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। खाद बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। टाउनशिप में कई परिवारों द्वारा अपने बगीचों में इसका उपयोग किया जाता है। बालको ने भटगांव में समुदाय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया।
इस कार्यक्रम में महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो राज्य वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण और वन सुरक्षा के साथ अधिक वृक्ष लगाने के महत्व के बारे में बताया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ और समुदाय के भीतर हरियाली बढ़ाने की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन समुदाय के सरकारी स्कूल में वृक्षारोपण और महिलाओं के बीच पौधे के वितरण के साथ हुआ। इसके अतिरिक्त गर्मी में पक्षियों और जानवरों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखे गए। बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि बाल्को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पृथ्वी दिवस हमारे लिए एक साथ आने और ऐसी पहल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो भविष्य में पर्यावरण के पोषण में योगदान देगा। बाल्को के विजन, कॉर्पोरेट उद्देश्य, उत्पादन प्रक्रियाओं और व्यवसाय संचालन के विभिन्न तरीके पर्यावरण के सतत संवर्धन को बढ़ावा देते हैं। शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन नीति के अनुरूप बाल्को ने इस वित्तीय वर्ष आसपास में लगभग 12 लाख पौधे लगाए हैं। कंपनी अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए अक्षय ऊर्जा के विकल्प भी तलाश रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बाल्को को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। फ्रॉस्ट एंड सुलीवन द्वारा सस्टेनेबल फैक्ट्री ऑफ द ईयर अवार्ड, CII ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम में ग्रीन को सिल्वर अवार्ड और विश्व CSR कांग्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरित व्यवसाय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हरित उत्कृष्टता अवार्ड जीते हैं। INH न्यूज ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।